नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। खबर बिहार में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बेगूसराय से पहली खबर, जहां साइको किलर का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार दो बदमाशों ने NH 28 और NH 31 पर कई जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें 11 लोगों को गोली लगी है। वहीं एक की मौत हो गई है, 10 अभी भी घायल हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से 10 लोगों को ही गोली लगने की पुष्टि की जा रही है। आपको बता दें कि मल्हीपुर में 2 लोगों को गोली मारी गई है, बरौनी थर्मल चौक पर 3, बरौनी में 2, तेघड़ा में 2, बछवाड़ा में 2 लोगों को गोली मारी गई है। बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने बताया है कि बाइक सवार 2 बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पूरे जिले में नाकेबंदी की गई है। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में पुलिस टीम के द्वारा नाकेबंदी कर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि पहली घटना तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र के NH 28 की है। NH 28 पर बगराहडीह में बदमाशों की गोली का शिकार हुए चंदन कुमार की मौत हो गई। वहीं विशाल सोलंकी को पेट में गोली लगी है, जिसका बेगूसराय के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी लोगों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। चकिया थाना क्षेत्र के मल्हीपुर चौक पर मछली विक्रेता को गोली मारी गई। 2 मछली खरीदारों को भी गोली लगी है। बीजेपी नेता रजनीश कुमार ने घायलों से मुलाकात कर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। एक का नाम है विशाल, जो 30 साल का है और बाढ़ का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक कुमार, जो रघुनंदनपुर का रहने वाला 26 साल का लड़का है। अभी उसका प्राथमिक उपचार करके ड्रेसिंग वगैरह करके रेफर किया गया है सदर हॉस्पिटल बेगूसराय। अभी हालत चिंताजनक ही है। जैसे वो भारत फाइनेंस में काम करता है, यहीं पे पिडौली में दुलाईपुर में जो है, उसी में ड्यूटी करके बछवाड़ा से निकल रहा है। उसी दौरान बोला कि यहाँ गोधना जब स्कूल पे पहुँचा तो वहीं पीछे से 2 बाइक से आया, एगो आगे से एगो पीछे से, तो उसको शायद शक हुआ तो वो निकल के गोधना इधर जाने लगा। उसी में उसको पीछे से ही पेट में गोली लगी। बेगूसराय में एक साइको किलर का करतूत सामने आया है, जहां एक साथ 11 व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे जिला में खलबली मची हुई है। वहीं जिला प्रशासन पूरे बेगूसराय को नाकाबंदी कर दी है। अब लोगों में ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि अगर एक साथ 11 लोगों को राह चलते गोली मारा है, ये जिला प्रशासन पर एक बार फिर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बेगूसराय में साइको किलर के तांडव पर पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के इतिहास में यह अपने प्रकार की पहली घटना है। बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी, और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेगूसराय में साइको किलर के तांडव पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार एक बार फिर आतंक और अपराध का पर्याय बन गया है। बेगूसराय में 11 लोगों को सरेआम गोली से भून दिया गया। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आती है। खुल करके अपराधी के मन में जो अपराध का तांडव किया जा रहा है, पेट्रोलिंग, घनी आबादी में पेट्रोलिंग होता था, दिन में भी रात में भी। अगर जो गोली मारा जा रहा है तो अपराधी को क्यों नहीं पुलिस पकड़ा? अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता, तो अपराधी पकड़ा जाता। बेगूसराय में गोलीबारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, बेगूसराय में कत्लेआम की कोशिश हुई और दर्जनों लोगों को गोली मार दी गई। कल के सारे काम टाल दिए गए हैं। मैं कल सुबह 8 बजे पटना हवाई अड्डे से कानून व्यवस्था की जानकारी लेने और पीड़ितों से मिलने बेगूसराय जा रहा हूं।
बेगूसराय में गोलीबारी की इस घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ट्वीट आपके सामने। उन्होंने लिखा है कि बेगूसराय में कत्लेआम की कोशिश हुई और दर्जनों लोगों की गोली मारकर उनको गोली मारी गई है। कल के सारे काम मैंने टाल दिए हैं। मैं कल सुबह 8 बजे पटना हवाई अड्डे से कानून व्यवस्था की जानकारी लेने और पीड़ितों से मिलने के लिए बेगूसराय जा रहा हूं। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ बेगूसराय से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कुछ पता चल पाया? और साइको किलर कहा जा रहा है। अमूमन अगर साइको किलर या यूं कहें कि सनकी व्यक्ति की बात करें तो ये एक अपने आप में संयोग है। इस तरह की घटना कोई एक व्यक्ति एक शख्स करता है, लेकिन दो सनकी एक साथ मिल भी रहे हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। कुछ पता चल पाया इनका? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहा जा सकता है, ये साइको किलर ही एसपी भी रविंद्र कुमार के द्वारा भी अभी पुष्टि किया गया कि एक साइको किलर के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। कुल इस घटने में एसपी का पुष्टि आया, बाइक सामने आया जिसमें 10 लोगों की गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई है। इसी से नाराज लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा कर रहे हैं। और यहाँ NH 28 पर खुद एसपी रविंद्र कुमार कैंप कर रहे हैं और लोगों को समझा बुझा रहे हैं। लेकिन एसपी रविंद्र कुमार का कहना है कि अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस तरह का वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 30 किलोमीटर के रेंज में साइको किलर के द्वारा तकरीबन 10 लोगों को गोली मारी है। कहीं न कहीं इस कितनी ड्यूरेशन में, कितने वक्त में, कितने दरमियान ये हुई है वारदात? कितने बजे से कितने बजे तक अंदाजा लगा हो, कुछ पता चला हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये अंदाजा तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये दरमियान 1 घंटे के। हाँ, वही मैं जान रहा हूँ। तो यही सवाल जो राजीव आप भी खड़ा कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी साफ तौर पर दिख रहा है और हम भी यही बात कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था जो देखी गई 30 किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे के करीब भीतर लगातार 2 बाइक पर सवार होकर 2 व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर घूम रहे हैं। पुलिस का कुछ पता नहीं चला, अलग अलग जगहों पर वो गोलीबारी कर रहे हैं। पुलिस ना कुछ चिन्हित कर पा रही है, ना पता लगा पा रही है, ना उनको रोक पा रही है। बताएं ना राजीव। हाँ जितेंद्र, बताइए। जी, आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 1 घंटे के दरमियान इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, अगर पुलिस के ये सक्रिय रहते और अगर NH 28 पर और NH 21 पर जिस तरह की वारदात सामने आई, अगर पुलिस गश्ती रहती, इस तरह की घटना सामने नहीं आता। ये कहीं ना कहीं पुलिस पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि गिरिराज जी का भी ट्वीट आया है, जो बेगूसराय में जंगल राज रिटर्न हो गया है। इसको लेकर लोगों में भी काफी आक्रोश दिखी जा रही है। लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, अगर सही समय पर अगर पुलिस की गश्ती होती तो इस तरह का वारदात नहीं हो पाता। जी, एक थोड़ा अगर बता पाए फिर मैं बताऊंगा। एसपी जो बेगूसराय के हैं उन्होंने क्या बयान दिया है। जब इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, कुछ उनका कहना इस दौरान, क्या वो चिल्ला रहे थे, क्या वो बात बोल रहे थे, क्या कुछ उनके हाव भाव थे, क्या लोगों को मन में दहशत फैलाना उनका मकसद था या उनका कत्ल करना मकसद क्या था? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस वक्त एक व्यक्ति को गोली लगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया और तरातर गोली चलाते हुए और आगे बढ़ता चला गया। फिर अगले जो जगह अगले वारदात को NH 28 को इस घटना को अंजाम दिया, फिर NH 21 को घटना को अंजाम दिया। लोग जब तक समझ पाते तब तक उसमें साइको किलर दो मोटरसाइकिल सवार अपराधी थे, इस घटना को अंजाम दिया। वहीं एसपी का भी कहना है कि जिस तरीके से वारदात हुआ है उस पे पैनी नजर रखी गई है। बेगूसराय में चारों बंदी, नाकाबंदी कर दी गई है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से घटना आया है, ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका। कोई भी घटना या कोई भी अपराध होता है, उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। और अगर ठीक है, साइको किलर जो कहा जा रहा है या सनकीन को कहा जा रहा है, तो इतनी समझदारी उनके अंदर ये कहां से आ जाती है कि वो 30 किलोमीटर का दायरा चुनते हैं, वापस उस रूट पर नहीं आते हैं, एक ही जगह से बार बार निकलते हैं और 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर के दायरे को वो कवर करते हुए फिर अब इस वक्त पुलिस भले ही दावा कर रही है कि पहचान लिया गया है, लेकिन अभी तक वो हत्थे तो चढ़े नहीं है। बेगूसराय के एसपी को सुनाते हैं, उनका क्या कहना है।
आज हम लोग को सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि ये टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में 4 विभिन्न थानों में कुछ स्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे ज़िले में उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है, तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है। फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं। हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूँ। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किशनगंज की खबर आपको